This call is now being recorded. हेलो बच्चों। अरे हेलो सर। हेलो बच्चों, आज जो है ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे चैप्टर। ये रहा हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा चैप्टर का टाइटल हुआ। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो आपके सामने क्या दिख रहा है, मिल्क है। अगर इस मिल्क को, अगर आप बताओ गर्मी के दिनों में, समर के टाइम पे आप अगर छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, समर में टेम्परेचर हाई रहता है ना, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और आप मिल्क को छोड़ दोगे, बताओ क्या मिल्क खराब हो जाता है कि नहीं? सर खराब हो जाता है। हाँ, खराब हो जाता है ना। ठीक है, तो आपका जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, वो उसका मतलब केमिकल रिएक्शन होगा और उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा। जैसे आप बोलते हो कि हाँ भैया पनीर वगैरह निकल जाता है। ठीक है, सिमिलरली एक आयरन तवा पैन को अगर आप छोड़ दोगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो बताओ उस पर रस्ट होंगे कि नहीं? यस सर। उस पे रस्ट होगा ना। यस, ये उस पे क्या होगा, रेस्ट होगा। ठीक है भाई, अगर फूड को आप कुक करोगे तो क्या होगा, अगर मान लो गोभी लिया हो और उसको कुक कर रहे हो, तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी जो पहले था वो चेंज हो जाएगा कुक होने के बाद। यस हाँ, yes, चेंज हो yes, जाएगा। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हो तो जो खाना आपने ईट किया डाइजेस्ट होके कुछ और निकलेगा। ठीक है, सिमिलरली आपका क्या है, अगर आप एक सेकेंड, अगर आप रेस्पाइक, बताओ हम O2 इनहेल करते हैं या CO2? हम O2 इनहेल करते हैं और बाहर क्या निकलता है, CO2 निकलता है। अरे बोलो भाई। यानी कि हाँ, रिएक्टेंट कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है, रिएक्टेंट कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ऑल द अबव सिचुएशन, सभी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो, नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस इज चेंज्ड। जो इनिशियल सब्सटेंस था उसका नेचर और आइडेंटिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया ना। हमने क्या देखा, हमने देखा भैया आप रिस्पायर मतलब इनहेल कोई और गैस कर रहे हो, एक्सहेल कोई और गैस। ठीक, और क्या देखा आपने, आप फूड टेक किए, डाइजेशन के बाद उसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा। और क्या देखा हमने, कुक होने के बाद भी फूड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या देखा, ये आयरन अगर आप इसको बाहर एटमॉस्फेयर पे छोड़ोगे तो वो रस्ट हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या देखा, और हमने देखा ये मिल्क आपके क्या हो जाएंगे, शॉर हो जाएंगे, फट जाएंगे, पनीर बन जाएगा। चलो, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट जो सब्सटेंस है उसका प्रॉपर्टी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। रिएक्शन के बाद में रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। रिएक्शन में क्या होगा, उसका रिएक्टेंट जो आप लोगे, जैसे आपने पैन लिया था उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, पैन आपका रस्ट हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, व्हेन ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब क्या होगा, जब केमिकल चेंज अकर होगा, जब केमिकल चेंज हो, जैसे पैन का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलो एक एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी बुक में है, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं। पढ़ा है आपने मैग्नीशियम रिबन का बर्न करना? तो ये एक्टिविटी को हम करके देखते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीशियम रिबन को लेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसको सैंड पेपर से हम पहले क्लीन करेंगे। एक मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, उसको सैंड पेपर से हम क्लीन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, आप उसको टंग से उसको होल्ड करोगे। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने होल्ड किया है, ये क्या है, ये क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन।
तो हमने मैग्नीशियम रिबन को होल्ड किया। पहले इस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया है, इसको क्लीन किया था, ठीक है। उसके बाद में इसको होल्ड करेंगे और फिर इसको बर्न करेंगे। ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको, ये बंसन बर्नर हो गया, ये बंसन बर्नर हो गया, और इस पे हम इस मैग्नीशियम रिबन को अब ले जाके जला रहे हैं। क्या देख रहे हो, जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा है तो आप क्या देख रहे हो, एक क्या दिख रहा है बताओ? अरे व्हाइट फ्लेम दिख रहा है, व्हाइट फ्लेम दिख रहा है ना। यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं तो आपको एक व्हाइट डैजलिंग फ्लेम दिख रहा है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम दिख रहा है, ठीक है। अरे दिख रहा है ना भाई, देखो। यस सर, यस सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इधर ले गए और इसके जो राख है, जो ऐश है, उसको हम कलेक्ट करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे बताओ? ये पढ़ा होगा आपने, ये एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, क्या ऑब्जर्व होगा बताओ? अरे कुछ बताओ यार। मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया तो सबसे पहले ऑब्जर्व क्या हुआ कि आपको एक व्हाइट फ्लेम दिखा, आपको क्या हुआ, एक व्हाइट फ्लेम दिखा। और फिर क्या होगा, उसको आप मैग्नीशियम, जो उसका वेस्ट बचा वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। जो आप यहाँ पे कलेक्ट किए हो वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो, तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि एज वी हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन कैसे जल रहा है, एक व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, चमक रहा था ना व्हाइट फ्लेम, देखा ना हमने। यस, एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के फॉर्म में वो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, ठीक है। और हमने क्या देखा, इट चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर। जो मैग्नीशियम रिबन को जब आपने जलाया तो एक व्हाइट पाउडर आपको मिलेगा, जो उसका वेस्ट होगा वो क्या होगा, व्हाइट कलर का होगा। देखो ये देख रहे हो, ये बर्तन भी देखो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो व्हाइट पाउडर आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर है ना, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन। ये क्यों बना, एक्चुअली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हाँ आदित्य बोलो। सर, सो व्हाइट पाउडर बन रहा है तो इट्स अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। नहीं, अरे जैसे तुम पेज को जलाओ, पेज जलाओगे तो कुछ राख वगैरह निकलेगा ना, वैसे ही ये है, ठीक है। ओके, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। एक्चुअली क्या होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 mg है, नहीं 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 2 करोगे तो यहाँ पे भी 2 बैलेंस हो जाएगा, फिर आपका रिएक्शन होगा 2 mg प्लस O2 क्या बना होगा, 2 MgO, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, यस। ओके। तो देखो एक बार फिर से एक्टिविटी देख लो, क्या था, हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को लिया था, उसको हमने सैंड पेपर से क्लीन किया था। मैग्नीशियम रिबन को लिया था हमने, सैंड पेपर से क्लीन किया था। उसको हम पकड़ेंगे टोंग से, और क्या होगा, इसको हम जलाएंगे, बेंसन बर्नर के पास ले जाएंगे और फायर ऑन करेंगे। क्या आपने देखा, आपने देखा कि भैया यहाँ पे जब ये बर्न होगा तो आपको व्हाइट फ्लेम दिखा, क्या दिखा, व्हाइट फ्लेम, ठीक है। और ये व्हाइट फ्लेम आपको दिख रहा है, उसके बाद में इसका जो वेस्ट होगा उसको आप कलेक्ट करोगे। जो वेस्ट है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक या बेसिक? तो आपके सामने एक पोल जनरेट हुआ है, आपको इसका आंसर करना है। पोल है नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है ना। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया जो ये मेटल है इसका ऑक्साइड किस नेचर का है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? अच्छा ये बताओ,
कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, स्प्राइट वगैरह, ठीक है, वो स्प्राइट एसिडिक होता है या बेसिक होता है? Acidic. एसिडिक होता है, बिल्कुल सही, स्प्राइट एसिडिक होता है, ठीक है। और स्प्राइट कड़क भी लगता है क्योंकि उसमें CO2 डिजोल्व होता है। आपको पता है ना, स्प्राइट में CO2 डिजोल्व किया रहता है, जिसकी वजह से वो क्या लगता है, कड़क लगता है। CO2 क्या है? CO2 मतलब एक ऑक्साइड है कि नहीं, कार्बन का ऑक्साइड है। CO2 क्या है? कार्बन का ऑक्साइड है। अब क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, वो कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन तो नॉन मेटल होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है ना, आपको पता है ना, कोल में क्या है, कोल में क्या है, कार्बन का कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, और उसका ऑक्साइड क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड कहां गया, आपके कोल्ड ड्रिंक में, और कोल्ड ड्रिंक क्या हो गया, एसिडिक। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिजल्ट क्या हुआ कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अरे समझ में आ रहे, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक हुआ कि नहीं? कैसे हमने समझा कि कोल्ड ड्रिंक, आपने बोला, क्या बोला आपने, वो क्या बोला, कोल्ड ड्रिंक क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, क्या मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हुआ, एसिडिक हुआ कि नहीं? क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक हुआ, तो बताओ मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, Basic. बेसिक। यस, मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक इन नेचर। तो ये जो तुम्हारा क्या बना था, ये जो आपका मेटल ऑक्साइड बना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। तो जो आपके ने पोल जनरेट हुआ था, इसका आंसर क्या होगा, बेसिक। मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक इन नेचर, ठीक है। Basic. किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा, Yes. किसी को कोई डाउट, तुषार, सूर्यांश, ओम, मुकेश, किसी को No, कोई sir. doubt? ओके, अरे नहीं समझ में आएगा तो बोलना, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, बेसिक इन नेचर हुआ। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हुआ, हाँ ओम बताओ भाई। नो सर, क्या? नो सर, गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, चलो। तो क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। आप ये ध्यान रखना। हमने यहाँ पे क्या देखा, इस एक्टिविटी में क्या देखा, हमने देखा कि एक मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न कर रहे हैं तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आया था, और उसका क्या बना था, उसका ऑक्साइड बना था, जो कि मेटल ऑक्साइड था, जो कि क्या था, मेटल ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। आपको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक और एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब लिया, आपको पता है ना, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। Yes, ये sir. हमारा Yes, टेस्ट ट्यूब sir. है, ओके। टेस्ट ट्यूब लिए, फिर हमने क्या लिया, एक पोटेशियम आयोडाइड लिया, और क्या लिया हमने, लेड नाइट्रेट्स का सॉल्यूशन लिया। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है पोटेशियम ऑक्साइड है। अब ये पोटेशियम आयोडाइड को हम लेंगे, और इस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम इसको पुट करेंगे। हमने पोटेशियम आयोडाइड के कुछ सॉल्यूशन को, थोड़ा से पार्ट को लिया, लेड नाइट्रेट में हमने पुट किया। आपको कलर चेंज होता हुआ दिखा, Yes, पहले sir. व्हाइट कलर था, पहले कलरलेस था, ठीक है, कोई कलर नहीं था। जैसे ही आपने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाला, लेड नाइट्रेट में आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला, कलर क्या हो गया, येलो, Yes. कलर हो गया येलो। तो ये येलो कलर क्या हुआ, ये येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। यानी कि आप पोटेशियम आयोडाइड लिए थे और लेड नाइट्रेट था, बन क्या गया, लेड आयोडाइड। क्या बना भैया, लेड के साथ आयोडाइड, ठीक है। क्या लिया था हमने, पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में क्या लिया था, लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड लिए थे, ठीक है, और लेड नाइट्राइड लिए थे। आपका क्या बन गया, क्या बन गया भाई, पोटेशियम आयोडाइड लिए थे, लेड नाइट्रेट लिए थे, प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट बन गया आपका लेड आयोडाइड। मतलब ये जो तुम्हारा पीबी है, पीबी के साथ आई जुड़ गया होगा, एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। मतलब कुछ तुमने रिएक्टेंट कुछ और लिया था, प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है, केमिकल रिएक्शन है कि नहीं।
रिएक्टेंट तुमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट लिया था, प्रोडक्ट कुछ और बन गया, क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन है, या एक आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, यह आपका केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। क्या हमने किया था, सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, इसके कुछ पार्ट सॉल्यूशन लेंगे, जैसे कुछ सॉल्यूशन लेंगे, फिर हमने इसमें डाला, कलर चेंज हुआ, कलर कौन सा कलर हो गया, येलो कलर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आपका लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ। यह एक केमिकल रिएक्शन है। चलो अब एक और दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। ये सब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है, मतलब क्या बता रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब आप रिएक्टेंट कुछ और लिए थे, प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है। जैसे हमने क्या किया था, हमने एक पैन लिया था जो कि क्या हो गया, रस्ट हो गया था, पैन रस्ट हो गया था ना, आप अनकुक्ड मतलब वेजिटेबल वगैरह लिए थे, उसको आपने कुक किया, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो सब क्या है, सबके सब केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट कुछ और, प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपका H2SO4 लेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इसमें हमने क्या डाला, जिंक के ग्रैनुअल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हमने डाला, ठीक है। ओके ओके अदिति, आप इसमें जिंक के कुछ ग्रैनुअल डालना, ठीक है। उसके बाद हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट, इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे, आप देख लेना। डाइल्यूट YouTube channel ये हम शेयर कर देंगे आपको, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। डाइल्यूट H2SO4, जब हम इसमें क्या लेंगे, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे और इसको हम इसमें डालेंगे भाई, आप डाइल्यूट H2SO4 लो, जिंक ग्रेनुअल में आप डालो, क्या होगा, क्या होगा देखो क्या होगा, और इसको हमने कॉर्क से बंद कर दिया, सो डेट एयर जो मतलब जो गैस इवॉल्व होगा वो बाहर ना निकले, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने जिंक ग्रेनुअल लिए, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाले, H2SO4 क्या है, एक एसिड है, मतलब जिंक के टुकड़े में हमने एसिड डाला, जिंक ग्रैनुअल्स में हमने एसिड को पुट किया, इस एसिड डाला, आप क्या देखोगे, यहां पे H2 गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। जिंक में H2SO4 डालोगे तो क्या निकल रहा है, एक गैस निकलेगा जो कि होगा हाइड्रोजन गैस, और ये आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे, हाइड्रोजन गैस को चेक करने का तरीका होता है, हम एक बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो पॉप साउंड आएगा, पता है आपको, हाइड्रोजन गैस के सामने आप एक बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो एक पॉप साउंड आएगा। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लाइटर होता है, उसको आप बैलून में डालोगे तो बैलून क्या होगा, वो फ्लाई करेगा, बैलून फ्लाई करता है ना, वो उड़ने वाला बैलून कैसे होता है, वो हाइड्रोजन गैस की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, हमारा एक्सपेरिमेंट था भैया क्या था, कि आप जिंक लो, जिंक में H2SO4 डालो, जिंक में एक एसिड डालो, जो एसिड क्या है, H2SO4 है, एसिड डालोगे जिंक में, क्या होगा, एक गैस इवॉल्व होगा, वो गैस कौन सा होगा, वो हाइड्रोजन गैस होगा। तो बताओ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, यानी कि रिएक्टेंट क्या लिए थे, रिएक्टेंट आपने लिया था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोडक्ट में क्या बना, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस बना, यह एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अरे बोलो, यस सर। तो Yes, sir. बबल, एक बबल का फॉर्मेशन हुआ, वो बबल क्या है, गैस इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो बबल किस चीज का, गैस, वो गैस किस चीज का है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इज गिवन आउट, गैस आपका इवॉल्व हो रहा है, वो गैस हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और यहाँ पे हीट बाहर निकलेगा, यानी कि जब इसको तुम टच करोगे ना, ये जो तुम्हारा ये जो ग्लास ट्यूब है, इसको जो तुम, ये जो कोनिकल फ्लास्क है, इसको जब तुम टच करोगे ना, तुमको हीट, तो मतलब तुम्हारा हाथ थोड़ा जल भी सकता है, मतलब हीट इवॉल्व होता है, ये एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब हाइड्रोजन मतलब तुम क्या डाले, जिंक में जब H2SO4 डालोगे ना, तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, हीट बाहर निकलेगा, और आपका जो बर्तन है जिसमें आप रिएक्शन कराओगे वो गर्म हो जाएगा, वो बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है, हाँ भाई स्टेट का चेंज हो रहा है, देखो एक गैस इवॉल्व हुआ ना, पहले क्या था,
H2SO4 तो लिक्विड था, लिक्विड से गैस में फॉर्म हो गया ना, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? H2SO4 लिक्विड था, H2SO4 से ही हाइड्रोजन निकला है, तो लिक्विड में से क्या निकला? गैस। तो चेंज ऑफ स्टेट भी हुआ, स्टेट चेंज हुआ ना? यस सर। किसी को ये एक्सपेरिमेंट नहीं समझ आया तो बताएगा। यार प्रोडक्ट क्या बना होगा, प्रोडक्ट क्या बना होगा? देखो आपने जिंक लिया, साथ में क्या लिया? H2SO4 लिया, प्रोडक्ट में क्या बना? ZnSO4, और साथ में क्या बना? H2 गैस, H2 गैस के फॉर्म में बाहर इवॉल्व हुआ। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक्टिविटी था, ठीक है, हमने ये लिया था, H2SO4 लिया था, इसमें डाला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, क्या इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी, हमने 3 एक्टिविटी देखा, एक मैग्नीशियम विमान को हमने बंद किया था, फिर एक पोटेशियम आयोडाइड वाला रिएक्शन देखा, और फिर अभी H2SO4 और जिंक के साथ हमने रिएक्शन देखा। तो हमने क्या हमने फाइंड किया? We can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has takes place. कौन सा ऑब्जर्वेशन है? तो देख, पहला सबसे पहले चेंज इन स्टेट हुआ, देखे थे ना, H2SO4 क्या था? लिक्विड था। हाँ सूर्यांश बोलो। Yes sir. First is evolution of gas, change in color, change in state, change हाँ। in temperature, and formation of precipitate. हाँ, फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, ये सारे होंगे। ठीक है, चेंज इन स्टेट कैसे हुआ? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था। चेंज इन कलर हम पोटेशियम आयोडाइड वाला एग्जांपल देखे थे, येलो हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यस गैस इवॉल्व हुए थे, जो सूर्यांश ने बताया। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर भी चेंज हुआ था, वो क्या होगा? जिस बीकर में तुम ये रिएक्शन कराओगे वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यस प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होगा। चलो, यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ। No sir. नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ चेंज इन स्टेट के बारे में। देखो सॉलिड, ये सॉलिड है, सॉलिड आपका गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं कि नहीं? सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं कि नहीं? Yes sir. और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन या इवेपोरेशन? Evaporation. यस, लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे बोलोगे आप इवेपोरेशन। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। सॉलिड डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो, जैसे इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा? सॉलिड का गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे एक कपूर ले लो, कैम्फर ले लो, उसको तुम बाहर रखो, थोड़ी देर में क्या होगा? वो उड़ जाएगा, कुछ देर बाद वो उड़ जाएगा। या फिर ओडिन वगैरह होता है, नहीं रखते हैं, तो क्या होता है? सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो जो प्रोसेस होता है सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और लिक्विड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, अगर कोई लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो उसे क्या बोलोगे? मेल्टिंग या फ्रीजिंग? पानी को बर्फ बनना क्या बोलेंगे? Freezing. यस फ्रीजिंग। यानी कि लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे आप बोलोगे फ्रीजिंग। क्या बोलोगे? फ्रीजिंग। और अगर गैस को वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या बोलोगे? कंडेंसेशन या इवेपोरेशन? यस कंडेंसेशन। अगर गैस को आप वाटर में कन्वर्ट करोगे तो वो प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन। और गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्ट गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो वो होगा डिपोजिशन, वो होगा डिपोजिशन। तो हमने क्या पढ़ा? सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। डिपोजिशन क्या होगा? इसका उल्टा, मतलब गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन क्या होता है? गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाएगा, और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाएगा।
लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना इवेपोरेशन कहलाएगा। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाएगा। अरे सॉलिड मतलब क्या होगा, बर्फ आपका मेल्ट कर रहा है तभी तो लिक्विड बन रहा है। और लिक्विड यानी कि पानी को आप फ्रीज करोगे तो सॉलिड बनेगा, पानी को आप फ्रीज करोगे तो सॉलिड बनेगा। यानी कि लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होगा, जब उसको आप फ्रीज करोगे, फ्रीजिंग। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये था, ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन स्टेट, यही हमने देखा था, चेंज इन स्टेट हो रहा था। चेंज इन स्टेट कैसे हुआ, सॉलिड से गैस हो रहा था, सॉलिड से गैस हो रहा था, गैस से लिक्विड हो रहा था, लिक्विड से सॉलिड हो रहा था, तो सब में क्या हो रहे थे, स्टेट चेंज हो रहे थे। ठीक है, चलो यहां पे देखो कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हुआ ना, यानी क्या होगा भाई, पहले ये क्या होगा, रॉ होगा, ये स्ट्रॉबेरी पहले क्या होगा, कच्चा होगा, फिर क्या होगा, उसमें कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ केमिकल चेंज हुआ और वो पक गया। तो क्या हो रहा है, एक तरह से ये कलर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस इवॉल्व हो रहे हैं ना, गैस इवॉल्व हो रहे हैं, ये भी क्या है, एक Yes, तरह sir. का केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, देखो पहले बर्फ था, पहले आइस क्यूब था, और फिर क्या होगा, वो मेल्ट होके क्या हो गया, पानी बन गया। आइस क्यूब था, मेल्ट होके पानी बन गया, स्टेट चेंज हुआ कि नहीं, सॉलिड से लिक्विड हो गया, स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तरह का ये भी रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वैलेंसी चार्ट, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। चलो वैलेंसी चार्ट में देखते हैं, जितना चार्ज होता है ना वो उसका वैलेंसी होता है। अभी के लिए आप ये जानना, जो उस पे प्लस माइनस चार्ज होंगे ना वो उसका वैलेंसी होगा। जैसे देखो यहाँ पे कितने माइनस है, -1, एक माइनस है कि नहीं, तो कोई पूछेगा इसका वैलेंसी क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका वैलेंसी -1 होगा, मतलब 1, इसका वैलेंसी क्या है, 1 है। जितना चार्ज उतना उसका वैलेंसी। क्लोरीन के पे चार्ज क्या है, माइनस, यानी कि वैलेंसी क्या होगा, 1, वैलेंसी क्या होगा, 1। ब्रोमीन पे क्या चार्ज है, -1, तो वैलेंसी क्या होगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना है, पोटेशियम पे चार्ज कितना है, 1+, तो वैलेंसी क्या होगा, 1। ये वैलेंसी वगैरह हम लोग आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे क्या, एक चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल करके, उसमें हम इस पे बात करेंगे। अभी फिलहाल आप इस ये नाम ये थोड़ा याद कर लेना कि OH- को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, Br- को ब्रोमाइड बोलते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। I- का आयोडाइड बोलते हैं, NO3- को नाइट्रेट, HCO3- को बाइकार्बोनेट, ये हो गया एल्यूमिनेट, सिल्वर, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम। ये आप अभी फिलहाल ध्यान रखना। ठीक है, अरे बोलो, ये कोशिश Yes, करना sir. आप एक नोट्स में लिख, इसको लिख लो और फिर इसको याद करना। एक्चुअली अभी तो काम आएगा ही, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो फिर से आपको यूज होगा, आपको बार बार आएगा कि OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, OH- को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, Br- को ब्रोमाइड बोलते हैं। एक्चुअली ब्रोमीन से ही बना है ना, ब्रोमीन। ये क्या होता है, ये किससे बना हुआ है, ब्रोमीन से बना हुआ। ब्रोमीन में से आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो क्या होगा, आपका Br- बनेगा। और Br- को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। Br- को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। ठीक है, ये आप कोशिश करना इसको याद करने की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंसी चार्ट में एक और आएगा, देखो सबकी बैलेंसी क्या है, सबकी बैलेंसी 1 है। यहाँ पे जो भी है सबका बैलेंसी क्या है, 1 है। 1 क्यों बैलेंसी होगा, क्योंकि सब पे क्या है, या तो -1 चार्ज है या तो +1 चार्ज है। जो चार्ज होगा वही वैलेंसी होगा, जो चार्ज होगा वही वैलेंसी होगा। चलो यहाँ पे 2 वैलेंसी वाले देते हैं। देखो सब पे चार्ज 2 है कि नहीं, +2 या -2, तो सभी की वैलेंसी क्या होगी, सभी की वैलेंसी 2 होगी। Cd2+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, ये सबकी वैलेंसी क्या है, 2 है। सभी की वैलेंसी क्या है, 2 है। ये आप कोशिश करना याद करने की, एक पेज पे मतलब एक नोट्स बनाना, उसमें ये सब लिख लेना और कोशिश करना ये याद करने की। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. कॉपर एंड आयरन बोथ ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसी। यहाँ पे कह रहा है कॉपर और आयरन के दोनों के वेरिएबल वैलेंसी है। कॉपर के वैलेंसी 1 और 2 दोनों होते हैं,
और आयरन के वैलेंसी 2 और 3 दोनों होते हैं। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिसके एक से ज्यादा वैलेंसी होते हैं। ये क्यों होते हैं? जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे ना आगे चल के पीरियोडिक टेबल चैप्टर, उसमें आपको समझ में आएगा ये ऐसा क्यों होता है। अभी तो बस ये ध्यान रखो कि इसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिसकी वैलेंसी चेंज होती है, जिसकी वैलेंसी क्या होती है? चेंज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम की वैलेंसी फिक्स है जो कि हमेशा 3 होगी। NH4 प्लस अमोनिया की वैलेंसी 1 होगी। Pb2 प्लस की वैलेंसी क्या होगी भैया? लेड की वैलेंसी 2 होगी। चलो अब आते हैं केमिकल इक्वेशन के ऊपर थोड़ा। A simple representation of a chemical reaction in what is called word equation। और जैसे यहाँ पे देखो ये एक वर्ड इक्वेशन को मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अभी हमने ये रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा भी था। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे थे, हमने क्या लिया? मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये क्या हुआ? आप पूरा आप वर्ड में लिख रहे हो ना, पूरा वर्ड लिख रहे हो ना, पूरा वर्ड लिख रहे हो, इसका सिंबल नहीं ले रहे हो, पूरा आपने अल्फाबेट पूरा लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो लेफ्ट में है उसे क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? यस, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। और ये जो एरो, हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कौन सेपरेट करता है? एक एरो। एक एरो से हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। एरो क्या इंडिकेट करेगा? टू शो द डायरेक्शन। ये मतलब ये बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, एरो आपको रिएक्शन का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, लेफ्ट से राइट, मतलब प्रोडक्ट की तरफ। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन रहा है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब ये होगा। A chemical reaction is a shorthand form for a chemical change। केमिकल रिएक्शन को ऐसे लिखोगे आप एक शॉर्ट में, बस उसके सिंबल लिख दो। मैग्नीशियम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, Mg लिखो, O2 लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एरो दो। एरो क्यों दोगे? क्योंकि ये बताएगा कि रिएक्शन कहां से कहां हो रहा है। लेफ्ट से राइट प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट लेफ्ट से राइट बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेफ्ट साइड क्या हो गया? फिर से वही रिएक्टेंट होगा। राइट साइड क्या हो गया? फिर से वही प्रोडक्ट हो गया। राइट साइड क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, एरो क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन बता रहा है कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड इज सेम। यदि एटम की संख्या दोनों साइड में क्या हो? सेम हो, एक मतलब बराबर हो, देन इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। इस तरह के इक्वेशन को क्या बोलेंगे? बैलेंस बोलेंगे। और अगर नंबर सेम ना हो तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड। यहां पे देखो मैग्नीशियम एक है, यहां भी मैग्नीशियम एक है, यानी कि क्या है? मैग्नीशियम सेम। यहां ऑक्सीजन क्या है? 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना होगा। तो कैसे बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, और फिर क्या कैसे? अब देखो मैग्नीशियम 2 हो गया, तो बताओ यहाँ पे 2 लिखना होगा कि नहीं? Yes, sir. अब क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस कैसे किया जाता है? बैलेंस करने का तरीका होता है, जो एलिमेंट, जो तुम्हारे एटम जो बैलेंस नहीं हो गए ना, उसकी संख्या देख लो और उसके आगे लिखो, उसके आगे लिखो उस नंबर को, उसको कैसे लिखोगे? आगे। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन। कैसे हम रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट लिखो, फिर इधर प्रोडक्ट का साइन हो जाएगा। रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम। फिर क्या हो जाएगा? O2 रिएक्टेंट है, और MgO क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। बीच में आप क्या दोगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमेशा एरो देंगे। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में रखना। रिएक्टेंट को LHS में रखेंगे, प्रोडक्ट को RHS में रखेंगे। और क्या होगा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे, किससे? एक एरो से सेपरेट करना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक एरो से आप सेपरेट कर देना। यहां पे देखना हमने सेपरेट कर दिया। फिर जो रिएक्टेंट अलग अलग होंगे उसमें बीच में प्लस का साइन दे देना। बीच में क्या देंगे? हम प्लस का साइन देंगे। देखो प्लस का साइन दे दिया। उसके बाद में क्या करना? अगर उसका स्टेट दिखाना है, जैसे देखो ये S क्या बता रहा है? ये S बता रहा है ये मैग्नीशियम सॉलिड मैग्नीशियम लिया था। अरे हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था ना, वो रिबन क्या? एक सॉलिड है।
हमने O2 गैस लिया था, O2 क्या था, एक गैस लिया था, तो ये G फॉर क्या हो गया, गैस, और S फॉर क्या हो गया, सॉलिड। प्रोडक्ट जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था वो क्या बना था, वो सॉलिड बना था, वो गैस नहीं था। ठीक है, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने कलर देखा था ना, व्हाइट कलर का कुछ हमने एस मिले थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले थे, जो कि बेसिक इन नेचर हमने बोला था। तो प्रोडक्ट क्या बना, सॉलिड। तो आप सॉलिड लोगे, गैस O2 गैस लोगे, प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिखने का, रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट, इसके बीच में एक एरो, उसके बीच में एक एरो। मैग्नीशियम सॉलिड है तो यहाँ पे S लिख देंगे, O2 क्या है, गैस है तो G लिख देंगे, MgO क्या है, सॉलिड है तो हम S लिख देंगे। ठीक है, अरे बोलो, इस तरह से रिएक्शन लिखा जाता है, इस तरह से रिएक्शन लिखा जाता है। एरो कंडीशन में और कोई कंडीशन होगा ना रिएक्शन के ऊपर, उसको एरो के ऊपर लिख दोगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने क्या दिया था, हीट दिया था ना, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न कराया किया था, तो जो हीट का सिंबल है उसको हम हमेशा डेल्टा, ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं हीट के लिए। ये क्या बताता है, ये बताता है टेम्परेचर आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो, टेम्परेचर। ये हीट का सिंबल है, तो वो एरो के ऊपर दोगे। हीट का सिंबल कहाँ जाएगा, एरो के ऊपर, और ये हुआ आपका केमिकल रिएक्शन, आपने लिख दिया। ठीक है भाई, चलो फिजिकल स्टेट को हम उसके ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैसे बैलेंस किया जाता है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज कराते रहूं, और फिर क्लास को ओवर करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी देखो। सबसे पहले चैप्टर था, ठीक है, हमने क्या देखा था, सभी मतलब रिएक्शन में क्या हो रहा था, स्टेट चेंज हो रहा था ना, जैसे पैन का कलर चेंज हो गया था, रस्ट हो गया था पैन। फिर हमने क्या देखा था, खाना वगैरह बनेगा तो क्या होगा भाई, रिएक्टेंट कुछ और, प्रोडक्ट कुछ और। फिर हमने क्या देखा था भाई, खाना मतलब कुछ और, तो फूड कुछ और टेक करोगे और वो डाइजेस्ट होकर कुछ और निकलेगा। मतलब रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, आप O2 गैस इनहेल करोगे, बाहर CO2 निकलेगा। ठीक है, मतलब सब में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है। तो एक तरह ये सारे क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, सबके सब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सभी के सभी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा था, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था, एक मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे थे, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था, तो क्या देखा था, हमने देखा था व्हाइट फ्लेम, हमें व्हाइट फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम मिला था, और व्हाइट डेजलिंग फ्लेम मिला था। प्रोडक्ट में क्या मिला था, प्रोडक्ट में मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या था, ये था बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या देखा, हमने एक और एक्सपेरिमेंट देखा था, एक और एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब में एक पोटेशियम आयोडाइड हमने ले रहे थे और लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिए थे। पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डालोगे तो कलर आपने क्या देखा था, कलर चेंज हुआ, कलर कैसा हो गया था, येलो। कलर कैसा हो गया था, देखो यहाँ पे ना, ये देखने से आपको ये चीज का फायदा होगा, बुक में पढ़ते हैं ना तो कलर वगैरह भूल जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख रहे हो तो आपको ये कलर नहीं, आप कलर नहीं मिस करोगे, आपको याद रहेगा कि हाँ भाई प्रोडक्ट जो बना था वो येलो कलर का हुआ था। ऑनलाइन क्लास में ये आपकी बेनिफिट है कि आप प्रॉपर मतलब रिएक्शन को होते हुए देख रहे हो, एक्टिविटी को देख रहे हो। बुक में क्या करते हैं, बस पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ कलर देखो, पहले क्या था, व्हाइट था, अब क्या हमने देखा, ये येलो हो गया। अब आपने देखा तो आप ये कलर नहीं भूलोगे कि हाँ येलो कलर वाला था। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, कलर भी चेंज होता है। फिर हमने एक और रिएक्शन देखा था क्या, कि H2SO4 को हमने डाला था ये जिंक में, जिंक में हमने H2SO4 को डाला था तो हम क्या देखे थे, H2 गैस इवॉल्व किया था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था। स्टेट चेंज हो रहा है, हाँ भाई स्टेट चेंज हो गया था ना, स्टेट चेंज हो गया था, लिक्विड मतलब गैस में फॉर्म में चेंज हो गया था, हाइड्रोजन गैस। फिर हमने क्या देखा भैया, रिएक्शन में क्या होता है, क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले चेंज इन स्टेट, ठीक है, सूर्यांश ने भी बताया था, इसको सही बताया था। फिर क्या होता है, चेंज इन कलर हो रहे थे, कलर का चेंज हो रहा था। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व कर रहे थे। और हमने क्या देखा था, टेम्परेचर चेंज हो रहे थे। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे थे, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हमने ये देखा था कि इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या चेंज इन स्टेट को देखा था कि सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सारे। फिर हमने देखा था कलर कैसे चेंज हो रहा है, देखो ये स्ट्रॉबेरी आपका पकड़ा था,
रेड कलर का हो जा रहा था। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस देखा, चेंज इन टेम्परेचर देखा, चेंज इन टेम्परेचर देखा, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन देखा, देखो यहाँ पे प्रिसिपिटेट व्हाइट, ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट बन रहा है। फिर वैलेंसी चार्ट के बारे में हमने देखा कि यहाँ पे सभी, इन सभी का वैलेंसी क्या है, सभी का वैलेंसी 1 है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा इन सभी का वैलेंसी क्या है, 2 है, सभी के वैलेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, कुछ के वैलेंसी चेंज होती है, जैसे कॉपर का वैलेंसी 1 और 2 दोनों हो सकता है, आयरन का वैलेंसी 2 और 3 दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन को आप पूरा यहाँ पे क्या लिखा था, पूरा अल्फाबेट आप लिख दिए थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये वर्ड इक्वेशन था, ये वर्ड इक्वेशन था। हमेशा रिएक्टेंट लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट राइट साइड में, बीच में एक एरो देते हैं, एरो क्या बताता है, एरो सेपरेट करता है, ये डायरेक्शन बताता है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। फिर हमने क्या देखा था, एक और रिएक्शन है, मतलब अब उसी को हम केमिकल रिएक्शन को लिखे थे, अब इस बार हमने सिंबल लिखा था, मैग्नीशियम और O2। फिर एरो दोगे, MgO बनेगा, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट, राइट साइड में प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद में ये एरो क्या देगा, ये बताएगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। उसके बाद में हमने क्या देखा था, अगर कोई सॉलिड लिक्विड गैस होगा तो उसके हम नेचर को उसके ब्रैकेट में लिख देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं। एरो से रिएक्शन को हम, एरो से क्या करते हैं, रिएक्शन को सेपरेट करते हैं, और कोई कंडीशन होगा, कोई कंडीशन होगी, जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया, हीट दिया, तो कंडीशन को एरो के ऊपर लिखते हैं। ये S फॉर सॉलिड, मतलब क्या बता रहा है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में लिए थे, O2, G फॉर गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में लिए थे। प्रोडक्ट क्या बना था, प्रोडक्ट आपका सॉलिड बना था। ठीक है, अरे बोलो, तो यही हमने पढ़ा था आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसकी बैलेंसिंग के बारे में हम देखें, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकता है, किसी वही बच्चा जिसको नहीं समझ में आया कुछ भी। चलो फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। ठीक है।